नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप और आपके परिवारजन खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बड़े दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और कारण साधारण सा है कि बहुत दिनों से कॉमिक्स ना पढ़ पा रहा था और ना मंगवा पा रहा था, क्योंकि घर पे रह ही नहीं पा रहा था और कुछ किफ़ायती कॉमिक्स पर नज़र रहती है, इसलिए वो ढूंढने में भी थोड़ा वक्त लग जाता है। पर बहुत दिनों बाद फिर से एक पार्सल लेके आपके सामने हूँ। ये मैंने मंगवाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिव्य ज्योति कॉमिक स्टोर से। भाई से आप कॉमिक्स मंगवा सकते हैं। मैंने पहले भी कई कॉमिक्स मंगवाई है, ये नए कॉमिक्स, दोनों कॉमिक्स भेजते हैं। मैंने व्हाट्सएप से इनसे कॉमिक्स मंगवाई है। अराउंड 44 कॉमिक्स का ये पार्सल है, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा मोटा सा पार्सल है। ऐसे मुझे देखने में तो छोटा लगा, देखना है भाई ने इसमें 44 कॉमिक्स हटाई कैसे है, तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दीजिए, कॉमिक्स हमारे सामने है और क्या बात है। काली दुनिया में शैतान की नानी, रात की रानी। राज कॉमिक्स में डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। ये चीज़ें मज़ा आती थी बचपन में पढ़ने में कि एक एक कॉमिक का एकदम ऐड एकदम खतरनाक वाला। सतयुग में जिसे छल से जीता गया वो था मेरा वंशज रावण। छल और कपट का महाज्ञाता हूँ मैं, महारावण। डोगा की कॉमिक्स का एक और पोस्टर, खून का खतरा। अच्छी कॉमिक्स थी, लेकिन मुझे कहानी इसकी उतनी पसंद नहीं आई थी। बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे सकते थे राइटर्स इसको, पर पता नहीं क्या हुआ था। आपने ये कहानी अगर पढ़ी हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। ऐसे मुझे डोगा की ऑलमोस्ट सारी कहानी पसंद है। चलिए एक देखूंगा बाद में। सबसे पहले कौन सी कॉमिक्स है देख लेते हैं एक बार, फिर इसको गिनते भी जाएंगे। 44 कॉमिक्स लगभग इसमें होनी चाहिए, बट बाकी देखते हैं। सबसे पहले एंथनी की मुर्दा पार्किंग, और शायद ओरिजिनल है क्योंकि नई वाली में यहाँ पे वेबसाइट मेंशन हो जाता है। मुर्दा एंथनी, ठंडी आग की शक्ति है जिसके पास, जहाँ तक देख सकता है वहाँ तक टेलीपोर्ट हो सकता है। चलिए मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। दूसरी कॉमिक्स गमराज की है, लूटो भागो पकड़े जाओ। गमराज की कॉमिक्स का ऐड भी बड़ा अलग सा रहता था। मैंने गमराज की ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ी नहीं है और इसका आर्ट भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ये पेज थोड़े चिपक से गए हैं, पता नहीं लग रहा है जैसे। इसको थोड़ा सा ध्यान से, अच्छा चलो उसको मैं बाद में खोलूँगा जब कहानी पढ़नी होगी तब। देखते हैं, पढ़ के मज़ा आएगा। अच्छा, पीछे विनाश का ऐड। विनाश बहुत शानदार कॉमिक्स में से एक, राज कॉमिक्स की। आलपिन परमाणु की शुरुआती कुछ कॉमिक्स में से एक। पहले की कॉमिक्स का आर्ट लेकिन लाजवाब होता था, बाद में थोड़ा डिजिटल आर्ट आने लगा। पहले की वीडियोज़ में मैंने इस बात का जिक्र किया है, बट ये जो हैंडमेड आर्ट है ना, ये इसका एक अलग ही मज़ा होता है, इसको देखने में भी और पढ़ने में भी। चोर सिपाही डोगा, अच्छा ये भी, अच्छा नहीं ओरिजिनल नहीं है, ये शायद रिप्रिंट्स हैं। हाँ ये रिप्रिंट है। डोगा की चोर सिपाही काफ़ी शुरुआती कॉमिक्स। आई थिंक शायद इसमें इंस्पेक्टर चीता से शायद पहली बार मुलाकात होती है या कुछ, तो ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, शायद वो इंस्पेक्टर चीता करके कॉमिक्स आई थी पहले। चलो पढ़ के देखूंगा मैं, फिर बात करेंगे इस पर। एक और खून का खतरा का ऐड, जीवनदाता, ये भी एंथनी की कॉमिक। ये कॉमिक मुझे काफ़ी मतलब बहुत सही प्राइस में मिल गई भाई के पास। अराउंड 30 रुपीज़ पर कॉमिक मुझे लगभग इसकी आई है, 35 रुपीज़। 3 चुड़ैल है, कट गया ये। भोकाल की कॉमिक, शुक्रवार का लूँगा। इसकी शायद एक और कॉपी है मेरे पास पहले से। और क्या आर्ट है। शुक्रवार की कॉमिक्स का एक डाइजेस्ट भी आया था राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता द्वारा, वो है मेरे पास। बट मज़ेदार बात है मैं वो भी नहीं पढ़ पाया हूँ अभी तक। जिंदा मर जा, अरे यार ये कॉमिक फिर आ गई। अरे मित्रों, ये कॉमिक की कम से कम 3-4 कॉपीज़ थी मेरे पास। मैंने अलग अलग फ्रेंड्स को बस दे दी कि भाई मेरे पास से निकल जाओ, ये फिर मेरे पास आ गई है। ठीक है, अच्छी कॉमिक है, ओके कॉमिक है, वन टाइम रीड है, बट मल्टीपल कॉपीज़ भरी हैं इसकी भी मार्केट में। खोपड़ी का महल, ये भी मेरे पास, ये पहले से भी इसकी कॉपी है, देनी पड़ेगी किसी को ये वाली। ये कहानी अच्छी है, ये मैंने पढ़ी है। गुड जनरल कॉमिक आती थी ना राज कॉमिक्स की, वैसी अच्छी कॉमिक है ये। कोलाहल, ड्रैकुला सीरीज़ की ये कॉमिक बहुत शानदार। इनफैक्ट ड्रैकुला सीरीज़ की सारी कॉमिक ही बढ़िया है। नागराज और ड्रैकुला, ड्रैकुला का अंत, ड्रैकुला का हमला, और फिर कोलाहल लास्ट पार्ट आया था। क्योंकि बहुत ये ऐड इतना खतरनाक लगता है ना मुझे, ये भाई ड्रैकुला की आत्मा जो है वो बैकग्राउंड में है और हमारे हीरोज़ जो है वो तितर बितर एकदम देख रहे हैं कि भाई क्या होना है। एक और इसका एक ऐड पेपर था ड्रैकुला के हमला का, जिसमें ड्रैकुला जो है वो ऐसे अपने पंख फैलाए खड़ा है और उसका जो एक गुलाम है वो ध्रुव की गर्दन पकड़े हुए है। उसका वो मैंने ना वो काट के रखा था, वो मुझे मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। वो बहुत शानदार ऐड पेपर था, वो बहुत शानदार ऐड।
अच्छा, तिरंगा की कॉमिक्स आग बबूला। अंधायुध शुक्राल की एक और कॉमिक। महाबली कोला, इसकी भी एक और कॉपी मेरे पास पहले से है। तिलस्म देव और जहर बुझा। तिलस्म देव की कॉमिक्स भी बढ़िया होती थी। पहले मुझे लगता था जैसे तिलस्म देव जो है वो एकदम बहुत ऑल पावरफुल हीरो हैं राज कॉमिक्स के, और शायद ऐसा है भी, जिनको कोई नहीं हरा सकता। तिलस्म की राजकुमारी, ये भी शायद तिलस्म देव का ही है क्या? नहीं, ये शायद जनरल कॉमिक्स है। पीछे मैंने शायद बांकीलाल की किसी कॉमिक का आर्ट देखा। अच्छा, बांकीलाल और नरबख्शी लुटेरा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसको सीधा कर लेते हैं, शायद ये उल्टा मैंने पकड़ रखा है कुछ तो। 1 मिनट, यहाँ तक उल्टा है। अच्छा, यहाँ ठीक है। कैसे है भाई? अब ठीक है, अब सीधा सीधा कर लेंगे। अशुराज का बूता बूता, अशुराज की कॉमिक। इसके मेरे पास अशुराज की पूरी सीरीज़ है मेरे पास, शुरू के जो इसके 6-8 कॉमिक्स आए थे। राज कॉमिक का संजय गुप्ता। एक और अशुराज। अच्छा, ये अशुराज का पहला पार्ट है, देशद्रोही तिरंगा का। बहुत शानदार आर्ट लग रहा है इसका तो। आर्ट कम से कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था ये, शायद मैं कवर देख के कि ट्राइपॉड ही गिर गया। नेवरदलेस, जीवन एक महाभारत है जिसमें कभी कभी इंसान अर्जुन की तरह उस स्थिति में फंस जाता है जो वह लाख चाहकर भी दुश्मनों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दुश्मन के रूप में उसके सामने उसके अपने खड़े होते हैं। आज ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था तिरंगा, क्योंकि आज उसके सामने एक अपना ही बनकर खड़ा हुआ था देशद्रोही। सही बात है भाई, डिटेक्टिव, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा के सामने जब कोई देशद्रोही खड़ा हो तो भाई मुश्किल तो आना ही है। बाकी कॉमिक्स पढ़ के देखेंगे कि भाई कौन था वो हमदर्द जो आज तिरंगा के लिए दर्द बन चुका है। ठंडी आग। ठंडी आग एंथनी और डोआ की कॉमिक, अच्छी कॉमिक है। ठंडी आग, मर्द और मुर्दा 2 कॉमिक, 2 in 1 इन दोनों की। ये थोड़ा सा उड़ गया है। 3 क्या है भाई ये? 3 सांप। एंथनी की कॉमिक काफ़ी पुरानी कॉमिक है। शादी वो साड़ी ओरिजिनल है, अच्छा लग रहा है देख के, कोई कहीं भी कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं पढ़ के, मज़ा आएगा इसको। अरे क्या बात है भाई, तिरंगा। एंथनी तो गजब का स्मार्ट लग रहा है। देखें आप, कौन था आर्टिस्ट इसका? चित्रकार सुरेश डीगवाल। और चित्रकार हैं, अच्छा कैलीग्राफी है टीआर। कलर स्कीम है सुनील पांडे। अलग आर्ट है थोड़ा इसका। एंथनी की कॉमिक्स में जब जैसा आर्ट देखा है मैंने उसके हिसाब से बढ़िया। कारको का खजाना, ये बेशवाद सीरीज़ की कॉमिक का पार्ट है। नागराज और ध्रुव फाइटर टूड्स। चलिए, फुल ऐड, बहुत बढ़िया। 3 चुड़ैलें। अच्छा, इसका हमने ऐड देखा था, भोकाल की 3 चुड़ैलें, बढ़िया। अभागा राजकुमार, ये भी है मेरे पास। ये पहले शायद एक कॉमिक इसकी, अच्छी कॉमिक है ये भी, अच्छी, ठीक है, गुड। एक ऐसी कॉमिक है पहाड़ी बाबा, वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना। वो मुझे कहीं नज़र आएगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। उसका आर्ट बहुत अच्छा है उसका। मुझे उसकी एक स्पेशल उसका एक सीन है, वो मुझे बहुत शांति देता है। तो आपको मैं दिखाऊंगा अगर मुझे मिलता है तो। तिलस्म की राजकुमारी, ये शायद एक और कॉपी है शायद इसकी। ये वही जनरल कॉमिक है शायद। टंकाड़ा की माँ तिलस्म देव की कॉमिक है। कई सारी शायद मल्टीपल कॉपीज़ भी आ गई हमारे पास। कारू का खजाना एक और कॉपी थी इसकी। मैं एक बार चेक भी करूँगा कि मैंने उनसे क्या क्या मंगवाया था और क्या क्या आया है। ध्रुव का खजाना, हमारे सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक, ओल्ड पेपर में है ये, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये रिप्रिंट है ऑब्वियस है, 50 रुपये का है। एकदम अच्छे, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा लग रहा है, न्यू सा लग रहा है बिल्कुल। दीवाल पर हमारे भाई फिर आ गया मेरे पास, बहुत बकवास कॉमिक्स है। अच्छा लग रहा है, बूता बूता, अतिक्रूर, भोकाल का मित्र है। ये ऐड बड़े कमाल के लग रहे हैं, फुल पेजेस ऐड हैं। जैसे देखिए बीच में आप पलटते हैं ना, ये एकदम फुल पेजेस ऐड है। किरीगी का कहर, किरीगी एक दुश्मन था, नंजा सुपर कमांडो ध्रुव के लिए एकदम बहुत बड़ी मुसीबत बन के आया था। किरीगी का कहर, ये फुल पेज आर्ट, ये अच्छा लगता है। काला डॉक्टर एंथनी, इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी देख के। कम से कम यहाँ से जैसे शुरू हुई है कि एक बंदा है, वो खड़ा है बाहर के पास, कूदने के उसमें होगा, फिर कुछ होगा पक्का, कूद भी गया। तानाशाह गुरु, इसकी भी एक और कॉपी है मेरे पास पहले से। मुर्दा पाकिंग, एंथनी की काफ़ी कॉमिक्स हैं इस बार। बुढ़िया के बाद एक और गमराज की कॉमिक्स, काफ़ी शुरुआती कॉमिक्स हैं गमराज की, इसलिए गमराज का शायद लुक इसमें थोड़ा सा ऐसा मुझे चेंज सा लग रहा है।
काल्पनिक ये एक और कॉपी थी पहले भी शायद, गुजरात का महासंग्राम, गोजो, जीवनदाता, एंथनी, 13वीं मंजिल। हाँ, थ्रिल और सस्पेंस की कहानी। ये स्टोरी पढ़ी है मैंने, काफ़ी अच्छी है और कलेक्शन में देख के और अच्छा लग रहा है। हॉरर कॉमिक्स का लेकिन अपना ही मज़ा था। शैतान, गन और विनाशदूत, जिंदा मर जा रहे यार। ये फिर एक और कॉपी है इसकी, थ्रिल और सस्पेंस की एक और कॉमिक, बहुत बढ़िया। आपको बोला तिरंगा की एक और कॉमिक। तिरंगा एंथनी की काफ़ी कॉमिक्स आई है इस बार, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारी कॉमिक्स आई है। ये रिप्रिंट है ये, देखते हैं पढ़ के मज़ा आएगा। शुक्र खलीफा, अरे महाबली कोला एक और कॉपी है इसकी। मल्टीपल कॉपीज आ गई हैं इस बार तो। इंसाफ का खुदा, जादूगर सीरीज़, ये शायद मैंने पढ़ी नहीं है। जादूगर कोई कैरेक्टर है शायद, ये जादूगर, इसकी भी कॉमिक पढ़ी नहीं है मैंने, बाकी पढ़ के देखते हैं इसको कैसा लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की अनबॉक्सिंग। काफ़ी सारी कॉमिक्स आ गई हैं हमारे पास, अब इनको पढ़ते हैं, फिर लुत्फ उठाते हैं और बताते हैं आपको इनमें से कौन सी कॉमिक हमें बढ़िया लगी। मिलते हैं।